आप मोहम्मद आमिर साहब, आपकी स्टेटमेंट मेरे नज़र से गुजरी है किसी सोशल मीडिया पे और मैं हैरान हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि अगर लोगों ने आप पे कोई किसी ने भी तनकीद की है कि पाकिस्तान में मेरिट नहीं हो रहा, पाकिस्तान क्रिकेट में मेरिट नहीं हो रहा है और कि लड़के डोमेस्टिक क्रिकेट से सिलेक्ट होकर नहीं आ रहे हैं और डायरेक्ट होकर आ जाते, तो देखिए सवाल बनता है आपने जवाब क्या दिया। मैंने जब मीडिया सोशल मीडिया में पढ़ा इसमें कितनी सदाकत है वो तो पता चलेगा बाद में। आपने शायद बोला कि हम डोमेस्टिक खेल के ही तो आ रहे हैं, डोमेस्टिक में ही तो परफॉर्मेंस दे के आ रहे हैं। पाकिस्तान की डोमेस्टिक में कौन सा T20 सीरीज़ हो रही है जो हम खेलें। हम तो लास्ट T20 डोमेस्टिक पाकिस्तान की IPL हुई थी और IPL में हमने परफॉर्मेंस दिए तो हम आ गए। ठीक है, मैं ये मान लेता हूँ। अब मसला ये है आमिर साहब, आपने ली थी रिटायरमेंट, ठीक है। इन द एंड ये एक बहुत अच्छी, इसको कहते हैं ना, पॉपुलर डिसीजन लिया गया। इसका एंड क्या होगा वो अलग बात है। मैं भी इस बात को सपोर्ट करता हूँ कि हाँ आपको वर्ल्ड कप में जाना चाहिए, लेकिन एक क्राइटेरिया होता है, वरना तो इस तरह तो कोई भी जब भी चाहे का रिटायरमेंट ले लेगा, फिर बाद में उसको क्रिकेट बोलेगा नहीं नहीं यार इसकी ज़रूरत है, बड़ा इवेंट आ रहा है इसको खिला। देखिए एक क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया से सब सिलेक्ट होते हैं। कोई अनोखा नहीं है इस मुल्क के अंदर। जो डोमेस्टिक में लड़के खेल रहे हैं, जो परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं, वो टीम का हिस्सा होते हैं। उसके बाद जो परफॉर्मेंस देता है वही सिलेक्ट होता है और ये क्राइटेरिया है। अब आप इस क्राइटेरिया पे क्रिकेट बोर्ड ने नहीं सिलेक्ट किया तो क्रिकेट बोर्ड पे सवाल उठेगा कि यार मेरिट की धज्जियाँ तो खेड़ दी गई हैं। क्या लड़के पीछे नहीं है आपके पास? क्या अगर आमिर से आपने रिटायरमेंट वापस ली थी या इमाद से रिटायरमेंट वापस ली थी, क्या ये फ़र्ज़ नहीं बनता था कि आप पहले ये चीज़ पहले से डिसाइड करते और उनको डोमेस्टिक का मौका देते? अच्छा भाई साहब ने मैंने पढ़ा कि कहा कि कोई T20 नहीं हो रही, तो क्या आमिर अपने आप को T20 का लेबल लगा रहे हैं? अभी मैचेस चल रहे हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कोई डोमेस्टिक में मैचेस चल रहे हैं और प्रेसिडेंट कप है कोई चल रहा है, ठीक है ना, और जिसमें मुझे खबर मिली कि सलमान आगा ने सेंचुरी मारी 55 या 56 बॉल्स में। तो क्या क्रिकेट बोर्ड ये नहीं कर सकता था कि आमिर और इमाद को कहता है कि आपने ये डोमेस्टिक खेलना है, आप इसमें खेलें। वो परफॉर्मेंस देते या ना देते, कम से कम खेलते तो ज़रूर, हिस्सा तो बनते। एक ही मैच खेलते उसके बाद बेशक टीम का हिस्सा होते, लेकिन एक मेरिट का सिलसिला होता है। इस तरह तो पीछे जितने लड़के खेल रहे हैं वो तो उनका तो कैरियर ही ख़राब है। इसी तरह तो कोई भी खिलाड़ी अपनी मर्ज़ी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना मिलने पे या जो भी इश्यूज़ की वजह से वो रिटायरमेंट ले ले और फिर जब पाकिस्तान टीम को कोई भी चेयरमैन आ जाए या जो भी आ जाए वो कहनी यार मुझे ये बंदा चाहिए, तो फिर वो मेरिट की तो धज्जियाँ उखेड़ दी जाएंगी। तो जनाब आमिर साहब, T20 एक अलग फॉर्मेट होता है, पाकिस्तान का डोमेस्टिक अलग फॉर्मेट होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक पॉपुलर डिसीजन लिया और कुछ पब्लिक ने इसको सपोर्ट किया। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि आप की एज अ प्लेयर, की प्लेयर है आप, याद रखिएगा, की प्लेयर आप क्या परफॉर्मेंस देते हैं। सी टीम के खिलाफ मुझे परफॉर्मेंस ऐसी नज़र नहीं आई, ठीक है, मैं अभी इस पर बात नहीं करता, अभी टाइम बहुत है। आयरलैंड आएगी, फिर इंग्लैंड आएगी, वो मैच, ये 2 मैचेस हैं, ये 2 सीरीज़ हैं, इसमें आपकी परफॉर्मेंस नज़र आ जाएगी और फिर आपको भी डिफरेंस नज़र आ जाएगा कि एक इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी और एक लीग क्रिकेट का बहुत फ़र्क होता है। और जो बंदा डोमेस्टिक नहीं खेल के आया होता है ना, उसको फ़र्क नज़र आ रहा होता है। हम बहुत तनकीद करते आ रहे हैं आरिस रऊफ़ और शाहीन शाह अफरीदी के इनकी परफॉर्मेंस पहले से बुरी चली आ रही है, ठीक है ना। एशिया कप से आप अंदाज़ा कर लें, और ये लोग डोमेस्टिक नहीं खेल रहे हैं, और जो डोमेस्टिक नहीं खेलेगा, न 4 रोज़ा नहीं खेलेगा, तो वो कैसे अपने आप को अच्छा बॉलर साबित करेगा। तो आमिर साहब के लिए भी यही मशवरा है कि ये बात ना करें कि कोई डोमेस्टिक मैचेस नहीं हो रहे हैं। आप आंखें खोलें, सिर्फ T20 इज़ नॉट अ डोमेस्टिक। आपको डोमेस्टिक मीन्स डोमेस्टिक। आप चाहे वो 4 रोज़ा हो, चाहे वो 1 रोज़ा हो, चाहे वो T20 हो, आपने खेलना है। अब आप ये बोले कि आपने अपनी चॉइस बनाई हुई है कि मैंने ये खेलना है, मैंने ये नहीं खेलना है, तो आप डोंट ब्लेम कि डोमेस्टिक मैचेस नहीं हो रहे कि मैं फिर क्या मैचेस खेलूँ। और PSL को पाकिस्तान को डोमेस्टिक मत बनाइए। PSL एक अलग फॉर्मेट है, एक अलग चीज़ है, एक अलग ब्रांड है। दैट्स नॉट पाकिस्तान डोमेस्टिक। क्योंकि उसमें पाकिस्तान के डोमेस्टिक के प्लेयर्स नहीं खेलते ज़्यादा। ऐसे लड़के हैं जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, लेकिन वो T20 का हिस्सा नहीं होते, क्योंकि T20 इज़ जस्ट एन एंटरटेनमेंट क्रिकेट। वनडे में और T20 में और टेस्ट में आसमान ज़मीन का फ़र्क है।
तो आमिर को बात समझने की ज़रूरत है, जहाँ लोगों ने सपोर्ट की है उसको फिर उसकी लाज रखें, कम बोलें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और रही बात कि जी मेरा कोई डिफरेंसेस नहीं है आमिर से, बाबर से और उससे, तो ये बातें ना करें। अभी चंद महीने पहले की बात है, एक प्रोग्राम शो में आप क्या क्या बातें करते थे, वो पीछे की लोगों ने बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी, बड़ी बड़ी क्लिप्स निकली हैं। तो इसलिए कहते हैं कम बोलना चाहिए। या तो आप माजी में ये ना बोलते तो हम कहते हैं हाँ नहीं, आपके और आमिर के दरमियान कोई आपके और बाबर के दरमियान कोई डिफरेंसेस नहीं है। अभी कम हो गए होंगे वो अलग बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि मुल्क की खातिर आपको अपनी जो भी तलखियाँ अच्छी बात है ख़त्म करें। लेकिन ये कहना कि कभी थी नहीं, तो ये बात भी कोई हज़म नहीं होगी ना हम लोगों, क्योंकि हम फॉलो करते आ रहे हैं अच्छी तरह से। वर्ल्ड कप में आप और ईमान किस चैनल पे बैठ के क्या क्या बातें करते थे। आप कहते थे, मैं रिमाइंड करा दूँ, आपसे सवाल पूछा गया था तो आपने जवाब दिया था कि बाबर T20 में तो जगह बनती नहीं है, और आज आप बाबर की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, T20 सीरीज़ भी खेलने और T20 वर्ल्ड कप भी खेलने जा रहे हैं। और जिस शख्स को आप समझते थे जिसकी T20 में जगह नहीं बनती, वो आज T20 की उसकी अंडर की कैप्टनसी में आप खेल रहे हैं। सो कहते हैं ना कि आपके मुंह पे खुद आता है। तो इसलिए मैं बिगेस्ट सपोर्टर हूँ मोहम्मद आमिर का, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बेहतरीन क्लासिकल बॉलर होना और कम बोलना एक दो अच्छी चीज़ है। ज़्यादा बोलना नुकसानदेह होता है, फजूल बोलने में काउंट हो जाता है ज़्यादा बोलना। तो आमिर बैटर, जैसे मैं बैट्समैन को बोलता हूँ ना कि आप अपने बैट से स्कोर कीजिए, जो भी आप पे तनकीद कर रहा है आप अपने रन्स कीजिए, अपने जो भी तनकीद करेगा ना उसका ऑटोमेटिकली बन हो जाएगा, वो खुद वाह वाह करना शुरू कर देगा। इसी तरह बॉलर्स के दौर पे बॉलिंग कीजिए, ये सब बातें, इंटरव्यूज़, इस सब चीज़ों से दूर रहिए। अगर कोई साहबी आपसे सवाल पूछ रहा है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे आप उसको कहते हैं ना कि वेल लेफ्ट एज अ बॉलर, आपको खुद पता है कि कितनी बॉलें आप ऐसी कराते हैं जो बड़े बड़े बैट्समैन उसको लेफ्ट कर देते हैं। तो आपको भी चाहिए था कि आप भी उन सवालात को वेल लेफ्ट कर सकते थे, कह सकते थे नो कमेंट्स, या जो जिस तरह का आप करना। इसलिए कम बोलना आसानी है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान पहली बड़ी मुश्किलात का शिकार है। एशिया कप, वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़, न्यूजीलैंड सीरीज़, फिर दोबारा न्यूजीलैंड सीरीज़, कोई भी नहीं जीता हमने। कोई भी बायलैटरल सीरीज़, कोई भी बड़ा इवेंट नहीं जीता हमने। तो अब हम जीत की तरफ जाना है। इसीलिए उम्मीद है कि आप आए हैं और बहुत वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस देंगे जैसे हम माजी में देते आए। मेरी दुआएं, मेरी ख्वाहिशात आपके साथ हैं। बस रिक्वेस्ट ये है कि सिर्फ फोकस कीजिए अपनी बॉलिंग पे, कमेंट्स मत दीजिए, क्योंकि फिर आप जो बात करते हैं ना, फिर उसमें थोड़े बहुत डिफरेंट वर्ड्स निकल आते हैं और फिर हमें क्या, फिर मीडिया में इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं कि यार देखो यार क्या बात है। तो बेहतर है कम बोलें, परफॉर्मेंस में ज़्यादा फोकस रखें, ज़्यादा विकेट लें, ज़्यादा बॉलिंग करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उम्मीद करूँगा कि प्लीज़ मेरिट पे चलें, क्योंकि बड़े बड़े लड़के डिसअपॉइंट हो रहे हैं क्योंकि पीछे मेरिट की धज्जियाँ खेली जा रही है। काइंडली मेरिट पे चल के आएँ, मेरिट पे सिलेक्शन करें तो ज़्यादा बेहतर होगी। आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और देखो ये कैसे होगा।